ओके। तो हम लोग आई थिंक हम आपको जो लास्ट बताए थे कंपाउंड असाइनमेंट सर। कंपाउंड असाइनमेंट हम बता दिए थे, ठीक है। कंपाउंड असाइनमेंट तक हो गया था। कंपाउंड असाइनमेंट का क्या फायदा है, एक लाइन में जरा कोई बता दे। सर एक ही वेरिएबल में रिजल्ट भी स्टोर हो जाता है सर। हाँ, मतलब एक ही वेरिएबल में, मतलब वेरिएबल में ऑपरेशन भी हो जाता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हो जाता है, साथ साथ असाइन भी हो जाता है। यस सर। ठीक है। सिर्फ असाइनमेंट में वैल्यू असाइन होता है वेरिएबल में, जबकि कंपाउंड असाइनमेंट में वेरिएबल में अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ साथ वैल्यू असाइन भी हो जाता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हो जाएगा और असाइन भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर। ओके ओके ओके, तो इससे आगे बढ़े। यस सर। ठीक, ये नहीं हुआ है कि हो गया है प्री पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर? बता रहे थे सर। अच्छा, बता रहे थे। ठीक, तो प्री टॉपिक जो है वो है प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर या पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, पहले समझते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किसको कहते हैं, बाद में प्री और पोस्ट की बात करेंगे। सर ये तो बता दिए सर। हो गया है? इसमें Yes, सर sir, हो गया है, इसमें सिर्फ एक बताना था सर कि मतलब जब इसको अलग अलग यूज करेंगे तो सब दोनों सेम अरे है। वाह, वेरी पोस्ट गुड वेरी गुड। तो यहां तक इसका और अगर मतलब ठीक है ठीक है ठीक है, इसका मतलब यहां तक बात हो गई थी। यस सर यस। When we use it individual, Yes, sir. then both have same meaning। यहां तक हाँ। बात हो गई थी। यस सर। हाँ यहाँ तक हो अगले गया। बात की अगले तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लिए हैं कि इफ वी यूज प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट विथ अदर फंक्शन और वेरिएबल, मतलब हम इस प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वेरिएबल को किसी दूसरे फंक्शन या दूसरे वेरिएबल के साथ यूज करते हैं, देन बोथ हैव चेंज देयर नेचर या मीनिंग। तब क्या है कि दोनों अपने नेचर या मीनिंग को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। इंडिविजुअली दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जब इसको हम किसी दूसरे फंक्शन या दूसरे वेरिएबल के साथ यूज करेंगे तो ये दोनों अपने मीनिंग को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे। ठीक है, अब कैसे मीनिंग चेंज होता है वो हम समझते हैं पहले। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए। प्री मतलब क्या होता है, पहले। पहले। इसमें लिखा हुआ है कि इफ वी यूज प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट विथ फंक्शन और वेरिएबल, देन इट फर्स्ट इंक्रीज और डिक्रीज इटसेल्फ। तो कहता है कि सबसे पहले ये क्या करेगा, खुद को बढ़ाएगा या घटाएगा। घटाएगा। अगर इंक्रीमेंट है तो बढ़ाएगा, डिक्रीमेंट है तो घटाएगा। ठीक है, देन एसोसिएट विथ फंक्शन वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, देन का मतलब उसके बाद ये उस फंक्शन या उस वेरिएबल के साथ एसोसिएट करेगा। क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। यानी पहले नहीं करेगा, पहले ये खुद का काम करेगा, बाद में ये एसोसिएट करेगा किसके साथ, फंक्शन या वेरिएबल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंट x इज इक्वल टू 10 है और इंट y इज इक्वल टू प्लस प्लस x लिखे हैं। ठीक है, तो यानी कि हम, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट को किसके साथ हम यूज कर रहे हैं, दूसरे वेरिएबल y के साथ यूज कर रहे हैं। एवरीबॉडी? यस सर। ठीक, ओके। तो यहाँ पे x कह रहा है कि सबसे पहला काम मैं खुद को बढ़ाऊंगा। तो खुद को बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, 10 था तो एक बढ़ गया तो क्या हो गया, 11। उसके बाद मैं वेरिएबल के साथ एसोसिएट करूंगा, मतलब असाइन करूंगा।
असाइन क्या असाइन करूंगा 11, तो x का भी वैल्यू हो जाएगा 11, y का भी वैल्यू हो जाएगा क्या 11 11। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। यस सर सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 10 है इंट y इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स लिखते हैं, तो पहले ये 1 से घटा देगा, तो क्या हो गया 9, 9 और फिर 9 को क्या करेगा असाइन करेगा किस में वाई y में असाइन हो x भी 9 Y y भी 9। यस क्लियर? यस यस सर। ओके इसके बाद आते हैं हम लोग फॉर पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ वी यूज पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट विथ अदर वेरिएबल और फंक्शन देन इट फर्स्ट एसोसिएट विद द फंक्शन और वेरिएबल। पहले कहता है कि मैं एसोसिएट ही हो जाऊंगा, ठीक है, फॉर इट्स ओल्ड वैल्यू। ठीक है, ये अपने पहले पुराने वैल्यू के लिए, यानी एसोसिएट होगा किसके साथ, पुराने वैल्यू के साथ। देन आफ्टर इट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, इफ वी यूज पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट with other variable or function then it first associate मतलब जुड़ाव, associate का मतलब क्या होता है, जुड़ाव। ठीक है, associate with function और variable, पहले ये कहता है कि हम फंक्शन और वेरिएबल के साथ ही जोड़ जाएंगे फॉर इट्स ओल्ड वैल्यू, अपने पुराने वैल्यू के लिए। किस वैल्यू के लिए, पुराने वैल्यू के लिए। देन आफ्टर इट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, तब आके ये अपने आप को क्या करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीमेंट है तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x बराबर 10 है और y बराबर x प्लस प्लस लिखे हैं, तो नियम के अनुसार क्या कह रहा है x कि पहले मैं अपने पुराने वैल्यू के साथ y के साथ एसोसिएट कर दूंगा। तो पुराना वैल्यू मेरा क्या है 10, तो y को मैं दे दूंगा 10 और तब जाके मैं अपने आप को बढ़ा लूंगा, तो मैं हो जाऊंगा 11। दोनों का मतलब चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यही काम ऊपर किए थे तो दोनों में 11 हो गया था, यही काम यहाँ कर दिए तो एक में 11 हो गया, एक में क्या हो गया 10 हो गया 10 हो गया। ठीक है, सर ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये मतलब 11 और 10? नहीं ये प्रोसेस नहीं है, ये नियम है। ठीक है सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ये प्रोसेस नहीं है, ये मतलब क्या कैसे है? वर्क कर रहा है सर? ये प्रोसेस नहीं है, ये क्या है, नियम है। वर्क कैसे नहीं कर रहा है ये नियम है, ये इसका नियम है। ये कह रहा है कि अगर आप मुझे ऐसे लिखते हैं तो मेरा मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो मैं इंक्रीमेंट तो करूंगा पर बाद में, इंक्रीमेंट तो करूंगा पर कब करूंगा, बाद में। पहले क्या करूंगा, पहले मैं असाइन करूंगा किसमें, y में। तो क्या असाइन करूंगा, तो भाई मेरा क्या वैल्यू है पुराना 10 चला गया इसमें, और उसके बाद आया कहा कि मैं अपने आप को इंक्रीज किया। ठीक है, तो मैं क्या हो गया 10 से 11 हो गया। तो अगर कोई पूछे कि x का वैल्यू क्या है तो 11, y का वैल्यू क्या है 10। क्लियर? यस सर। ओके, सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू x माइनस माइनस हम लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पहले ये y में अपना पुराना वैल्यू दे देगा, कितना 10 सर। 10 और फिर अपने आप को 1 से घटा लेगा, तो क्या हो गया 9 क्लियर? यस ये तो मैंने वेरिएबल के साथ बताया। मान के चलते हैं कि हमको आगे फंक्शन भी मिलेगा, जैसे प्रिंटफ फंक्शन हम लोग आगे आने वाले समय में यूज करेंगे हम लोग। तो मान लीजिए x बराबर 10 है और हम प्रिंटफ में लिख दिए x प्लस प्लस, तो ये हमको आउटपुट क्या देगा 11 तो 10 देगा सर। 10 देगा। पहले ये अपना वैल्यू प्रिंट को दे देगा, कहा कि मेरा वैल्यू क्या है 10, तो भैया 10 ले लो, तो 10 प्रिंट हो गया।
अब कहा कि मैं अपने आप को बढ़ा के 11 कर दिया, तो यानी अगली बार मैं सिर्फ x को प्रिंट कराऊंगा तो क्या मिलेगा? 11 11 डाउट? नो सर नो सर नो सर। ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये कितने वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, या तो एक से बढ़ाने के लिए या तो एक से घटाने के लिए। ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि 3 ठो प्लस दे देंगे तो 2 से बढ़ जाएगा, और 4 ठो प्लस दे देंगे तो 3 से बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ 2 प्लस का मतलब इंक्रीमेंट होता है और 2 माइनस का मतलब क्या होता है? डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। 3 प्लस और 3 माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता है। क्लियर? ओके यस सर सर ओके, तो ये दिमाग में बैठा देना है। नहीं, बच्चा अपना दिमाग लगा लेता है, इसीलिए हम बार बार इसको बोल रहे हैं। हाँ, यानी सर 2 प्लस जो है इसमें प्रीडिफाइन होता है। हाँ, फिर से बोलिए। सर 3 माइनस और 3 प्लस सपोर्ट लेगा। फिर हम बोल रहे हैं, जब इसीलिए ना हम बोल रहे हैं, हम जान रहे थे कि ये सपोर्ट वाला बात आएगा। हमने कहा कि सिर्फ नियम 2 के लिए है। 2 प्लस को इंक्रीमेंट कहते हैं, 2 माइनस को डिक्रीमेंट कहते हैं। 3 प्लस 4 प्लस या 3 माइनस 4 माइनस के लिए कोई यहाँ नियम रूल नहीं है। वैलिड ये- है, वैलिड। वो ठीक है। वैलिड प्रीडिफाइन होगा। उसका कोई नियम नहीं है, ना ही उसको कुछ कहते हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आप भविष्य में आप कोई नियम निकाल दे तो अलग की बात है। मतलब आप कोई R&D करे और 3 माइनस और 3 प्लस का मतलब आप कुछ बना दे, ठीक है, और दुनिया को बता दे, तो वो एक अलग चीज हो गया। अभी तक नहीं है उसका मतलब। लेट कम टू दी अगला जो टॉपिक है वो ऑपरेटर से ही रिलेटेड है, एंड दिस इज कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर। ये सब क्यू बेसिक में चर्चा नहीं हुई थी। क्यू बेसिक में हम लोग लग रहा है 3-4 तरह के ऑपरेटर्स के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। लेकिन C++ चूंकि हाई लेवल और प्लस लो लेवल दोनों सपोर्टेड है, इसलिए इसको मिडिल लेवल कहा जाता है। तो इसमें नंबर्स ऑफ ऑपरेटर की संख्या भी क्या हो जाती है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि हाई लेवल के साथ साथ हम लो लेवल पे भी इसमें वर्क परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं लो लेवल को लेके, ठीक है, एक ऑपरेटर रखा गया, एक टाइप ऑफ ऑपरेटर इसमें दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो बिटवाइज का क्या मतलब होता है? सर 1 बीट वन स्टेप सर। वर्ड का मतलब क्या हुआ बिटवाइज मतलब? अच्छा, रो वाइज मतलब क्या हुआ? कॉलम वाइज मतलब क्या एक हुआ? रो, प्रत्येक रो कॉलम, वाइज मतलब प्रत्येक सर रो। 1 रो से 2 रो सर। हाँ, मतलब रो में बैठिए, है ना। Yes, कॉलम sir. वाइज मतलब कॉलम में बैठिए, यस सर। यस सर। ठीक है। कोई भी चीज कॉलम या रो में होगा। ओके, मतलब किसी भी चीज का अरेंजमेंट। रो वाइज मतलब किसी भी चीज का अरेंजमेंट रो में, ठीक है। या कॉलम वाइज मतलब किसी भी चीज का अरेंजमेंट कॉलम कॉलम में। और बिट वाइज मतलब बिट का अरेंजमेंट, ठीक है। बिट वाइज मतलब किसका अरेंजमेंट? बीट का बिट का। बिट का मतलब क्या? बाइनरी, 0 1, बाइनरी नंबर का। यस सर। ठीक, ठीक है। तो बिट वाइज ऑपरेटर का सेंस हमारा कहां से है? 0 और 1 से। ठीक है। हम कुछ भी यूज करते हैं कंप्यूटर में तो नॉर्मली हम हाई लेवल कहते हैं, यस सर। ठीक है। वो हाई लेवल 256 कैरेक्टर से तैयार होता है। यस सर। 256 कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए ASCII स्टैंडर्ड है, यस सर। ठीक है। Yes, वो ASCII एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यस सर। यस सर। जैसे ए का, कैपिटल ए का 65 होता है। कितने लोग को पता है?
मुझे पता है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ओके। सर तो कैपिटल ए का आस्की स्टैंडर्ड 65 होता है और 65 एक डेसिमल नंबर है। क्या है? डेसिमल नंबर। Decimal number. डेसिमल नंबर है। ठीक, ओके। ये तो हमारे ये लिए यूज में है, हम काम सारा इसी पे करते हैं। क्या कंप्यूटर इंटरनली ए को 65 ही समझता होगा? बिल्कुल नहीं, वो तो Zero. कन्वर्ट होकर किस में बन जाता होगा? 0, 1. 0 1 में। ठीक है, यानी कंप्यूटर तो गेट पे आधारित है, तो उसका गेट डिजाइन होता होगा इस 0 1 के कंपोजिशन के लिए। ठीक है, तो अगर नंबर 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो हम नंबर के ऑपरेशन को 0 1 के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। क्यों करेंगे सर? मान लीजिए कि कोई नंबर है 10 है, हमको आधा करना है तो 10/2 लिख देंगे, क्या मिल जाएगा रिजल्ट? 5 मिल जाएगा। ठीक है, लिख दीजिए। लेकिन ये जो आप लिख रहे हैं ये तो हाई लेवल अप्रोच में ना लिख रहे हैं। किस अप्रोच में लिख रहे हैं? High level. हाई लेवल अप्रोच में। आपका कंपाइलर इसको ले जाके लो लेवल अप्रोच में काम करा रहा होगा। Yes, sir. इसका मतलब कि इस हाई लेवल अप्रोच को आपका लैंग्वेज, आपका कंपाइलर फॉलो करके, ठीक है, लो लेवल के वर्क में कन्वर्ट करता होगा। यस सर। अल्लाह नहीं कीजिए, बैकग्राउंड से कुछ कुछ क्या कि नॉइज आ रहा है। ठीक है, ओके। अगर हम ये जान ही गए हैं कि जो कुछ हम करते हैं वो इंटरनली लो लेवल में है, 0 और 1 में है, तो अगर हम ऑपरेशन को 0 और 1 के बेसिस पे ही काम करने को परमिशन दें तो हमारा एग्जीक्यूशन स्पीड पहले से क्या हो जाएगा? Fast होगा. फास्ट होगा ना। होगा सर। ठीक है, यानी 10/2 लिखने के बजाय अगर हम कोई ऐसा उपाय लगा दें कि 10 जो है वो आधा हो जाए 0 1 के फॉर्म में, तो स्पीड मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ इन्हीं चीजों से रिलेटेड कुछ ऑपरेटर्स दिए गए हैं जिनका अलग अलग मीनिंग है, और उन मीनिंग के कोरस्पॉन्डिंग जहां हमें जरूरत है हम अपने वैल्यू पे डायरेक्टली बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करके, ठीक है, वो चीज, वो रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? Yes. यानी 10 को अगर कोई नंबर है उसको आधा करना है, लेट 10, तो 10/2 करने के बजाय हम बिट में कुछ ऐसे ऑपरेशन को अचीव करेंगे जो डायरेक्ट 10 को बिट के फॉर्म में ही क्या कर दे? आधा कर दे। क्या कर दे? आधा कर दे, ताकि रिजल्ट हमें क्या मिले? 5 मिले। आवाज क्लियर आ रही है सब तक? Yes, sir. यस यस सर। सर। ओके 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 ओके। इसी के रिगार्डिंग हमारे पास जो पहला ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंतर्गत आता है, दैट इज कॉल्ड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं? राइट शिफ्ट ऑपरेटर। 2 बार ग्रेटर देन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर। 2 बार ग्रेटर देन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, और ये कहता है कि जितना बिट आप कोई भी नंबर जो लिए हैं उसमें आप जितना बिट चाहते हैं वो हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे, ठीक है, राइट से लेफ्ट साइड की ओर। कहां पे? राइट से लेफ्ट साइड के। ठीक है, जैसे मान लिया कि 10 है तो 10 का बाइनरी होगा ना जी। 10 का बाइनरी Yes, क्या sir. निकलेगा आपका? 1010. 1010। ठीक है, तो कहता है कि 1010 में जितने बिट को आप शिफ्ट करना चाहते हैं आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि राइट साइड से उतना बिट उठाएंगे और उसको रख कहां देंगे? लेफ्ट साइड में। कहां रख देंगे? लेफ्ट साइड में, उसी में। और आपका नंबर जो है वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, क्या होगा, वो समझते हैं। अगर हम एक बिट राइट शिफ्ट करते हैं, मतलब किसी नंबर के एक बिट को राइट से उठा के कहां ले जाते हैं? लेफ्ट में ले जाते हैं, तो वो नंबर को आधा कर देता है। क्या कर देता है? आधा कर देता है। एंड सो ऑन। इसका मतलब हुआ कि अगर 2 बिट करेंगे तो आधा का
आधा कर आधा देगा। कर देगा। 3 करेंगे तो आधा का आधा, फिर उसका आधा कर देगा। आधा करेगा। ठीक है, इस तरह से हमें जितनी जरूरत है हम उसको हाफ एंड हाफ में करते जा सकते हैं। पॉइंट क्लियर? सर सर हाँ हाँ ये आर्किटेक्चर में पढ़े थे सर कि अगर Architecture में- मतलब कोई एक्चुअल नंबर से 2 से डिवाइड देंगे मतलब राइट शिफ्ट करेंगे तो उसका हाफ रिजल्ट आएगा। हाँ, में भी पढ़े हो सकते हैं, पढ़े हो सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो हो सकता है आप पढ़े होंगे। ठीक, पर एक शिफ्टिंग का रूल है, अब पता नहीं ये आप जानते हैं कि नहीं। शिफ्टिंग का रूल ये कहता है कि अगर हम बिट उठाते हैं शिफ्ट करने के लिए, चाहे राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, अगर 0 है तो 0 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर 1 है तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। 0 हो जाता है। ठीक है, तो बगल में देखिए रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है इसमें। यस ठीक है, Yes, sir. शिफ्टिंग क्या रूल है कि अगर 0 अपने प्लेस को चेंज करेगा तो 0 ही रहेगा, लेकिन 1 अप अगर अपने प्लेस को चेंज करेगा तो जहां भी जाएगा वहां क्या हो जाएगा? 0 हो। 0 हो जाएगा। 0 सर। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस ओके। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, x बराबर 10 है, 10 का हमने निकाला है 1010। ठीक है, लेकिन 1010 टोटल कंपोजिशन 4 बिट का आ रहा है, और जो कमर्शियल कंप्यूटर डिजाइन किया गया है और जहां से यूनिट मेजरमेंट मेमोरी का रखा गया है वो मिनिमम 8 बिट का रखा गया है। कितने बिट का? सर 8 बिट 8 बिट। 8 बिट सर। तो कम से कम हमें किसी भी चीजों का, किसी भी नंबर का, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मिनिमम हमें 8 बिट तो रखना ही पड़ेगा। पड़ेगा। होगा। ठीक है, ठीक है। तो भले आंसर 4 बिट में आया, लेकिन हम उसको 8 बना दिए हैं लेफ्ट साइड में 4 और 0 लगा के। लगा कर। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। क्योंकि इनको भी डिकोड करेंगे तो रिजल्ट मेरा 10 ही आएगा। यस एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अब इसमें जैसे पहला में लिखा हुआ है x बराबर 10 और हम प्रिंट को दे दिए x, तो ऑब्वियसली 10 दिखाएगा। अब हम कह रहे हैं x राइट शिफ्ट 1, राइट शिफ्ट 1, 1 का मतलब कितना क्या होता है? 1 बिट। 1 का मतलब क्या होता है? 1 बिट। मतलब हम कह रहे हैं कंपाइलर को कि x जो है उसका जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसमें 1 बिट राइट शिफ्ट कीजिए। क्या कीजिए? 1 बिट राइट शिफ्ट एक कीजिए। बिट। 1 बिट राइट शिफ्ट कीजिए। तो इसका मतलब नीचे देखिए जो रेड कलर में मैंने ब्लॉक बनाया है ये राइट का है, तो ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट की ओर सर। लेफ्ट की ओर जाएगा। तो हम क्या किए, यहां से हटा दिए तो बच गया इधर 101, और इधर आके एक 5 0 बढ़ गया तो टोटल हो गया 5। और जब इसको डिकोड किए तो रिजल्ट कितना आ गया? 5। 5। ठीक है, यस सर। तो था 10, कितना हो गया? 5। इसका मतलब कि अगर प्रोग्राम में इस लाइन लिखने के बाद जब हम प्रिंट x को कराएंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? 5। 5 सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके। अब हुआ कि सर 2 बिट करेंगे, ठीक है, तो फ्रैक्शन में तो आता नहीं है। ठीक है, नो सर। सर एक बार और मतलब डिकोड करके बताइए सर। शिफ्ट वाला एक बार और से समझा दीजिए भाई राइट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? राइट का बिट कहाँ जाएगा? लेफ्ट लेफ्ट की ओर। लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कितना राइट का बिट ले जाना है? तो एक 1 एक एक यही ना है आपका 10 का हम डिकोड किए हैं 01 में, तो यही ना आया है। यस सर, यही आएगा। ठीक है, तो इसमें राइट वाला को एक तो यही ना हमको ले जाना है, राइट बिट को कहाँ ले जाना है? लेफ्ट में। यस सर। तो यहाँ से वो हट गया और यहाँ चला गया तो 0 है, जाएगा तो 0 ही रहेगा। तो इधर टोटल कितना हो गया? 5। इधर क्या बच गया? 101 बच गया। और जब इसको फिर से डेसिमल में डिकोड कीजिएगा, ठीक है, तो 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 0 आ गया। कितना आ गया? 5। ठीक है, अब अगर 2 बिट करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो नियमतः तो 2.5 होगा, लेकिन ये 2.5 नहीं देगा, राउंड में देता है, और ये क्या देगा? इंटीजर वैल्यू देगा, दैट इज 2। ठीक है, चेक करते हैं कैसे। तो 2 बिट यहां से 10 ये दोनों को उठा के ले जाना है,
तो भाई 0 तो 0 होगा, 1 भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 0। तो इधर टोटल हो गया 6, इधर बच गया 1 0। इसको डिकोड करेंगे तो सिर्फ क्या आया? 2। यस सर। 2 sir. क्लियर क्लियर। यस सर। ठीक, तो राइट शिफ्ट क्या करता है? हर एक बिट पे वैल्यू को क्या कर देता है? आधा, Left shift. हाफ कर देता यस है। सर 1 बिट शिफ्टिंग पे वैल्यू को क्या कर देता है? हाफ कर देता है। हाफ कर देता है। हाफ और कर इसके देता है। ठीक अपोजिट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। क्या है? लेफ्ट से ये क्या करता है? 1 बिट शिफ्ट पे, ठीक है, वैल्यू को डबल कर देता है। यस सर डबल, सीधे 2 गुना कर देता है। यस सर और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट का बिट कहाँ जाएगा? राइट में। राइट राइट में। में सर नियम वही रहेगा, लेकिन लेफ्ट का बिट कहाँ जाएगा? राइट। राइट ठीक है, कैसे सर? तो इंट x बराबर 10 है, यहाँ x को प्रिंट कराएंगे तो 10, और x में अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1, ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए? 20। कैसे होगा वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेफ्ट का एक बीट यहाँ से उठा और कहाँ जाएगा? राइट में चला गया। यस तो इधर बच गया 3, इधर एक 0 बढ़ गया। डिकोड करेंगे तो ये हो गया 2 का पावर 4, ये हो गया 2 का पावर Yes. 2। टोटल कितना आ गया? 20। 8421 पर भी निकाल सकते हैं सर डायरेक्ट। किसी पर भी निकाल सकते हैं आप। यस वो आपकी मर्जी। ठीक है, आपको जिसको जिस भी नंबर पे निकालना है निकाल सकते हैं। अगर डाउट है तो कहिएगा, तो रन करा के भी दिखा देंगे आपको। नो डाउट। नो सर डाउट नहीं, एक बार रन करेंगे। नहीं, पिछला वाला 445 वाला में डाउट था एक को। ठीक है, वो अपना पता नहीं कौन कौन सा नियम बता दिया था, और हो सकता है कि वो कुछ और नियम बता रहा होगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि इससे को रिलेट नहीं कर रहा है, वो कोई दूसरा डायरेक्शन पकड़ रहा है, तो मुझे उसे रन करा के दिखाना पड़ा। सर इसको रन करा एक बार क्लियर हो जाता है। ऐसे भी समझ जाएगा, बट रन हो जाएगा, कर लीजिएगा। हो जाएगा सर। तो आर्किटेक्चर में सर पढ़ाए ही थे, ट्राई कर बट लो इसमें मुकेश। सर चलो सब पता। ओके, चलिए हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 10 को अगर 2 बिट राइट शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए? 40 हो जाना चाहिए। यस सर यस सर। तो 2 बिट का मतलब कि 2 का लेफ्ट उठाएंगे और कहाँ ले जाके रख देंगे? राइट में। राइट में। दोनों 0 है, तो 0 जो हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बच जाएगा 2, इधर 2 बढ़ गया 0। डिकोड करेंगे तो 2 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 3 कितना हो गया? 32 प्लस 8 कितना आ गया? 40। 40। तो जैसा बताया है वैसा ही हो रहा है ना। अगर 1 बिट Yes, करेंगे sir. तो डबल, 2 बिट करेंगे तो डबल का डबल, 3 बिट करेंगे तो डबल का डबल का डबल, एंड सो ऑन। क्लियर? Yes, sir. सर Yes sir. ठीक है, ओके। एक एंड बिटवाइज ऑपरेटर बोला जाता है इसको। ठीक है, तो एंड का आप पढ़े ही होंगे। अगर एंड से Yes, बिट को sir. जोड़ते हैं तो सिर्फ एक ही सूरत में 1 मिलता है, जब दोनों 1 होता है। यस सर यस सर। Yes sir. ठीक है, अदरवाइज Yes, बाकी सारे सिचुएशंस में क्या होते हैं? 0। तो जब 2 नंबर के बिट को एंड से जोड़ा जाता है तो उन दोनों नंबर में जो छोटा नंबर होता है, या तो रिजल्ट वो बनता है या उससे भी छोटा बन जाता है। यही रूल है। 2 नंबर में अगर 2 नंबर के बिट को, 2 डेसिमल नंबर के बिट को अगर एंड से जोड़ा जाता है, एंड किया जाता है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आता है या तो उन दोनों में छोटा होता है या छोटा से भी छोटा होता है। छोटा होता है। ठीक है, यानी रिजल्ट विल बी स्मॉलेस्ट, यानी जो छोटा वैल्यू है या तो वो आएगा या तो उससे भी छोटा आएगा। यहाँ पे 2 और 3 लिए हैं, तो 2 और 3 को अगर एंड से हम करेंगे तो रिजल्ट 2 आएगा। इट में भी दूसरा कुछ भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी है कि हम हमेशा 2 और 3 को ही करेंगे। तो जैसे 2 का क्या होगा? 1 0, और 3 का क्या होगा? 1 1, और दोनों को एंड से कंबाइन कीजिए तो क्या रिजल्ट मिला आपको? और 1 0 को डिकोड करेंगे तो किसका रिजल्ट है? 2 है ना। तो इसका मतलब है कि 2 और 3 को अगर एंड से जोड़ें तो हमको रिजल्ट क्या मिला? 2 मिला ना। ठीक है, तो रिजल्ट विल बी
ठीक है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, रिजल्ट जो होगा या तो वो छोटा वैल्यू होगा या छोटा से भी छोटा होगा, छोटा छोटा वैल्यू होगा या छोटा से भी छोटा होगा। हर बार ऐसा नहीं होगा, अगर कुछ और नंबर ले लीजिएगा तो जरूरी नहीं है कि छोटा वाला ही नंबर आ जाए, लेकिन रिजल्ट जो भी आएगा उस छोटा से भी छोटा होगा, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। क्लियर? ओके सर। ठीक है, वो सब मैं रन करा के आपको दिखा देता हूं। ठीक, बोलो ना। सिमिलरली बिटवाइज ऑपरेटर में और बिटवाइज में उल्टा हो जाता है कि रिजल्ट या तो बड़ा मिलेगा दोनों में या बड़ा से भी बड़ा। बड़ा। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट विल बी स्मॉल और स्मॉलेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं जोड़ देना चाहता हूं, रिजल्ट विल बी स्मॉल नंबर, है ना, और उससे भी क्या होगा, छोटा, और इसमें क्या कर देता हूं, रिजल्ट विल बी बिगर, बिगर नंबर और बिगेस्ट। बड़ा से भी बड़ा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, 2 और 3 लेंगे तो या तो 3 आएगा या 3 से बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए और का क्या रूल है कि सिर्फ एक ही सिचुएशन में 0 रहेगा जब दोनों बिट क्या होगा, 0, बाकी सारे सिचुएशन में 1 होगा। तो 2 का लिए इसका डिकोड किए तो 1 0, 3 को डिकोड किए तो 1 1 हुआ ना, और दोनों को और से किए तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 1, यानी रिजल्ट क्या आ गया, 3। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब एक झट से एक प्रोग्राम के थ्रू आपको उन सारे चीजों को, क्योंकि ये नया है, ठीक है, पिछला वाला बच्चा भी बिना रन कराए, तो हम चाहते हैं आपको भी दिखाई दे। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस यस सर। सर मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ सर। वो मेरे हाथ में नहीं है, पकड़ के रखिए उसको। सर तो वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर, बीच बीच में छूट गया है सर। वो तो कर देंगे, ठीक है, पर जो छूट जाता है वो छूट जाता है, ठीक है। यस सर, प्रीवियस अगर अपलोड कर दीजिएगा किसी सर। स्टेशन पर ट्रेन छूट जाएगा तो उसको आगे पकड़ने के लिए आपको बाइक वाइक कार और पकड़ के बहुत तेजी से भागना होगा, अगला स्टेशन पकड़ाएगा सर। ठीक है। तो वो अगला स्टेशन पे जाने के लिए तो व्यवस्था करना होगा ना। वो एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ ले, सुपर फास्ट। चलिए यहाँ पे हम लोग पहले आते हैं, कम टू दी। सर अरे साथ लीजिए ना सर। वो सब बाद में करना, पहले यहाँ पे देखो, ध्यान दो, पहले राइट शिफ्ट कितना किए हैं, 1 क्या आना चाहिए रिजल्ट इसमें, 5 सर। 5 5। रन कराएं, एक CLR SCR लगा देते हैं। आ रहा है, यस सर। दिखा कि नहीं दिखा? दिखा देखा सर। सर। सर एक्स नंबर साथ लीजिए ना। सर CLRS CR क्या ले वो सब बाद में, वो सब बाद में, पहले काम पे ध्यान दीजिए। परसेंट डी का मतलब बता दीजिए सर। वो सब बाद में, ठीक है। अभी सिर्फ शिफ्ट ऑपरेटर पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। अकड़ बकड़ अभी मत बोलिए, ठीक है, सिर्फ शिफ्ट ऑपरेटर पे कंसंट्रेट कीजिए। वैल्यू हम 10 लिए, कोई और दूसरा वैल्यू ले ले। नो सर। 6 6 3 यस सर, आ गया। ठीक है। यस सर। ऑड नंबर का भी शो कर देगा सर। सर एक बार अब आपको जो देना है पहले नंबर दे दीजिए, बताइए कोई नंबर बोलिए। 17 ऑड नंबर है ना, यस सर। तो 17 का आधा कितना हुआ,
8.5, लेकिन आएगा 8। आ गया? नोट यस सर, समझ गया। समझ गए। अच्छा, अगर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 17 सर 4 आधा का आधा, तो आधा आया 8, 8 और 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4 ओ आ रहा है? यस यस सर सर। आ रहा है सर। चलिए, कंफर्म? यस सर। अच्छा, मतलब इस कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं। अब फिर से 10 पे ही समझाते हैं, क्योंकि एग्जांपल 10 पे दिए थे। अब आते हैं लेफ्ट शिफ्ट पे। 1 कितना आना चाहिए? 20 20 सर। आ रहा है? यस सर यस सर। 2 बीट करेंगे तो कितना आना चाहिए? 40। 40 आ रहा है? यस सर। यस सर अब 3 बीट कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 80 सर। 80 सर। यस सर। आ गया सर और 4 बीट कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 160 160 160 सर। 160 ठीक है, ओके। तो ये एक क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग Yes. बोला और वाला, जैसा कि मैंने बताया। तो मान के चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, बिना इंटीजर फिंटीजर लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 2 and 3 लिख दें, क्या आया रिजल्ट? 2 सर 2 एक। और अगर और डाल दें तो क्या आया रिजल्ट? ठीक है, 3 आया सर ठीक। अगर मान लीजिए इसको 12 कर दें, इसको 39 कर दें तो 39 आएगा। नहीं, फिर यही तो समझ में फेर है। वो नहीं सर। इसीलिए ना कह रहे हैं, पूरा बात सुनना चाहिए। एक के एंड के केस में या तो छोटा आएगा या छोटा से भी छोटा आएगा। स्मॉल और स्मॉलेस्ट, ठीक है। और के केस में बिगर और बिगेस्ट, या तो बड़ा वाला आएगा बड़ा या उससे भी बड़ा बड़ा आएगा। तो और है यहाँ पे, या तो 39 आएगा या उससे अधिक ठीक है। और इसी को हम एंड लगा देते हैं, तो या तो मे बी या तो 12 होगा 12 है या 12 से छोटा। या फिर 12 से भी छोटा होगा। 4 ठीक है, तो ये बिटवाइज है। हालांकि एंड और ये समझाने का था बिटवाइज में, ठीक है। इसका वाइड स्केल पे जो एप्लीकेशन पे हम लोग काम करते हैं, बहुत रेयर केस में इसका इस्तेमाल होता है। सर हाँ, ये जो आप सर, बोले ये- कि एंड ये- में मतलब जो 2 नंबर दिए हैं Yes. उससे जो छोटा या स्मॉलर या उससे स्मॉलर आएगा, हाँ। तो ये उतना कोई नंबर रूल की- पे मतलब आता है कि मतलब 12 है तो उसके नीचे को अब रैंडम जाहिर नंबर बात देगा? है, जाहिर बात है कि जब तुम एंड करोगे, एंड गेट बना रहे हो, तो एक ही सूरत में ना 1 आता है जब दोनों 1 होता है। यस सर यस सर ठीक है। और जब तुम और करते हो तो उसमें नंबर ऑफ कंपोजिशन बढ़ जाता है ना। सिर्फ एक ही सूरत में 0 होगा जब 0 0 होगा, अदरवाइज सब में क्या होगा? 1 होगा 1 होगा। यस ठीक है, ओके। तो ये क्लियर हो गया। आई डोंट थिंक इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है। नहीं है? नो सर। एक और सवाल है सर, हाँ, क्वेश्चन है सर। सर जैसे कि सर 12 अभी लिए एंड में सर, तो स्मॉलेस्ट है सर, तो स्मॉलेस्ट ले जा रहा है सर, तो 4 आ रहा है, उससे भी स्मॉलेस्ट तो होना चाहिए, 4 क्यों सर? हाँ? कहने का जैसे मतलब कि 10 भी हो सकता है सर, ये 4 अरे भाई, तो 10 हो सकता। अरे मेरे कहने, हमको क्या पता, हमको सिर्फ इन रूल के आधार पर हम बोलेंगे। कैलकुलेशन है। ये तो डिकोड करोगे, 12 का बाइनरी निकालो, 39 का बाइनरी निकालो, उन दोनों को कंबाइन करो एंड पे, और फिर उनको डिकोड करो, देखे क्या 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 आ रहा है। अब जरूरी थोड़ी है कि 12 के नीचे 10 हो गया तो तुम 10 कह दोगे। नो Yes, सर समझ गया सर। इसका solution समझ। कर चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने, इसको हम नहीं सेव कर रहे हैं, नो। ठीक है, यानी ऑपरेटर से रिलेटेड जो एक कंफ्यूजन बन रहा था उसको हमने दूर किया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्लास है आप लोग का? नो नो सर। नो सर। नहीं सर। हाँ, क्लास नहीं कंटिन्यू है। करिए। ठीक है, एक और ऑपरेटर है, इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। और एक सेक्शन अभी बाकी है, ये सेक्शन 7, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज इतना करते हैं पहले। एक और तरह का ऑपरेटर होता है, दैट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा अगर बात पूछें कि ऑपरेटर और फंक्शन में फास्ट कौन होता है? होना चाहिए। सर आई थिंक फंक्शन होगा। फंक्शन होगा। फंक्शन होगा सर। नहीं होगा। फंक्शन। फास्ट, फास्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड। यस सर। तो कौन होगा? फंक्शन। गलत जवाब, ऑपरेटर सर। ऑपरेटर ऑपरेटर फास्ट होगा। लेकिन अगर मेमोरी एफिशिएंसी से देखा जाए, ठीक है, मेमोरी एफिशिएंसी के अनुसार देखा जाए, ठीक है, कि एक ऑपरेटर है और एक फंक्शन है, तो दोनों में बेहतर कौन होगा, एफिशिएंट कौन होगा? मेमोरी के एफिशिएंसी से फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर कहता है कि लैंग्वेज के खुलने से लैंग्वेज के हटने तक हम मेमोरी में बने रहते हैं। ऑपरेटर क्या कहता है कि लैंग्वेज के ओपन होने से लैंग्वेज के स्टॉप होने, एंड होने तक हम मेमोरी में बने रहते हैं। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। आ रही है, ठीक है। बीच में एकदम खामोश हो गए। नहीं समझे सर। यहाँ पे नहीं समझे? कौन बोला नहीं समझे? खामोश। समझ गए सर। रिपीट कर दीजिए सर। रिपीट करते हैं। अच्छा सर। ओके। ऑपरेटर, जितने भी लैंग्वेज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, उनमें जो भी ऑपरेटर मिलता है वो लैंग्वेज के ओपन होने से यानी खुलने से, स्टार्ट होने से, ठीक है, लैंग्वेज के एंड होने तक मेमोरी में बना रहता है। बना रहना मतलब मेमोरी में ही रहता है, अवेलेबल सर। अवेलेबल रहता है। ठीक है। और फंक्शन जो है, ठीक है, जब जब यूज करते हैं, जब रन टाइम पे उसका यूज मिलता है, तो वो मेमोरी में बनता है, अपना वर्क परफॉर्म करता है और फिर मेमोरी को खाली करके वापस आ जाता है। कहाँ वापस जाता है सर? वापस आने का मतलब ये है कि आपका कोई भी फंक्शन है तो वो तो हार्ड डिस्क में है ना। यस सर। सी लैंग्वेज कहाँ है आपने इंस्टॉल किया? हार्ड डिस्क में। तो आप मान लीजिए उसका कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जब रन कर रहा है तो फंक्शन मिल रहा है, तो उसको उठा रहा है हार्ड डिस्क से, उसके इंस्ट्रक्शंस को ले जाके मेमोरी में, रैम में रख रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है, और ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो फिर जो मेमोरी वो ऑक्युपाई किया हुआ है उसको क्या कर दे रहा है, रिलीज कर दे रहा है, ताकि दूसरा कोई उसको यूज कर सके। यस सर। ना यूज कर सके, नहीं समझे? यस सर। जैसे ऑपरेटर कहता है कि आप प्रोग्रामिंग को ओपन किए, ठीक है, हम 10 ऑपरेटर है, तो हमारा 10 ठो कुर्सी लग गया है, हम इस 10 कुर्सी पे बैठ गए हैं। अब हम उठने वाले नहीं हैं, हम लोग तभी उठेंगे जब आप लैंग्वेज को क्या कीजिएगा, एंड कीजिए, एंड कीजिएगा। अब फंक्शन क्या कहता है ना कि ठीक है, हमको जब एग्जीक्यूट कीजिएगा ना तो चेयर लगा दीजिएगा, हम चले जाएंगे, जब भी हमको कॉल कीजिएगा हम जाएंगे, चेयर पे बैठ जाएंगे, अपना वर्क परफॉर्म कर लेंगे, और जैसे मेरा वर्क खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, हम चेयर खाली कर देंगे, तो फिर कोई दूसरा उस चेयर को यूज कर लेगा। ये ऑपरेटर क्या कह रहा है? ऑपरेटर क्या कह रहा है कि हम तो बैठे हुए हैं, तो अब हम बैठे हुए हैं, हम उठने वाले नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि मेमोरी भले ये ऑपरेटर ले रहा है, लेकिन चूंकि
हमेशा ये अवेलेबल है, इसलिए जब भी हम इसको कॉल करेंगे, यूज करेंगे, इसकी एक्सेसिंग क्या होगी, फास्ट होगी। और फंक्शन के केस में क्या होगा, जब हम फंक्शन यूज करेंगे पहले वो मेमोरी से यानी हार्ड डिस्क से उठेगा, रैम में आएगा, अपना वर्क परफॉर्म करेगा, फिर रैम से वापस चला जाएगा। तो इसमें टाइम क्या होता है, ज्यादा कंज्यूम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो टाइम कंजम्पशन उसमें ज्यादा है, लेकिन मेमोरी एफिशिएंसी उसमें बेहतर है। किसमें, फंक्शन में, क्योंकि वो फंक्शन में। मेमोरी होल्ड करके हमेशा नहीं रखता है। नहीं रखता है। लेकिन ऑपरेटर क्या कहता है कि हम तो हमेशा मेमोरी में होल्ड करके रहते हैं, क्योंकि सी खुला है तो ऑपरेटर है उसमें। ठीक है, इसलिए जितने जरूरी चीजें हैं उनको करने के लिए ऑपरेटर्स दिए गए, जिनकी एफिशिएंटली हर जगह इस्तेमाल होती है, उसके लिए ऑपरेटर्स बना दिए गए हैं। और बहुत सारे और भी कामों को करने के लिए ऑपरेटर की बजाय हमको क्या दे दिया गया है, फंक्शंस दे दिया गया है। ठीक है, फंक्शन और ऑपरेटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, ऑपरेटर भी एक तरह का फंक्शन ही है। ठीक है, ऑपरेटर भी क्या है, एक तरह का फंक्शन ही है। अंतर यही है कि इस फंक्शन को सी खुद से लेके आके मेमोरी में रख देता है, और बाकी फंक्शन को जब हम यूज करते हैं तब सी लेके आता है। ठीक है, और काम खत्म होने पे सी उसे हटा देता है। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ये थोड़ा सा फंक्शन और ऑपरेटर के बीच में डिस्कस हुई थी, क्योंकि आगे आप पूछेंगे, इसलिए ये चीज हम पहले ही बता दिए। तो इसी के रिगार्डिंग एक ऑपरेटर मिलता है, दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, जिसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। और दो सिंबल को इसको हम लोग टर्नरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। कॉलन, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन कंबाइंडली नोन एज क्या, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, और इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। इसका मतलब कि डिसीजन मेकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है इफ एल्स की जगह पे। ठीक है, यानी जो काम हम किससे करते आए हैं, इफ एल्स से, उसकी जगह पे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या सर तो जो सिंबल है वो दोनों यूज एक ही साथ करेंगे या कोई एक? वो कैसे करेंगे वो सब बाद में, ठंडा रहो ना जी। ठीक है, पूरा तो बात सुनो पहले। ठीक है, तो अब ये है कि हम लोग जैसे पहले इफ एल्स यूज करते आए थे, क्या 100% ये उसी तरह से एफिशिएंट है? तो जवाब है हाँ भी, जवाब है ना भी। ठीक है, जवाब हाँ इसलिए है कि ये भी कंडीशनल के लिए यूज होगा, और जवाब ना इसलिए है कि जैसे पहले यूज करते आए हैं उतना इफिशिएंट ये नहीं है। ये कहता है कि छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग में आप मेरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग में आप मेरे को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब ये छोटे और बड़े का क्या मतलब हुआ, यानी डिसीजन ले रहे हैं और अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है और एग्जीक्यूशन सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, ठीक है, ट्रू नहीं हो रहा है तो भी एग्जीक्यूशन सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तब तो मेरा इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर मल्टी लाइन स्टेटमेंट है, यानी कंडीशन ट्रू हुआ, एक से ज्यादा लाइन एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन फॉल्स हुआ तब भी एक से ज्यादा लाइन एग्जीक्यूट करना है, तब तो मेरा इस्तेमाल आप मत कीजिए। मैं जो बोला वो समझ में आई बात? क्योंकि उसके लिए हमें इफ एल्स इस्तेमाल करना होगा। क्या करना होगा? इफ एल्स। ठीक है, क्योंकि इफ एल्स स्टेटमेंट है और ये क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर है मतलब मेमोरी में पहले से अवेलेबल है, और वो इफ एल्स स्टेटमेंट है तो वो पहले से अवेलेबल नहीं है, जब यूज करेंगे तब अवेलेबल होगा, काम खत्म करने के बाद मेमोरी रिलीज। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब एक दिमाग में ये आ सकता है कि इसी को इफिशिएंट बनाया जा सकता है, लेकिन क्या होगा ना कि अगर इसको इफिशिएंट बना देंगे, ठीक है, तो ये एक सर्टेन मेमोरी को लेके खुद से बैठ जाएगा और झूठ मूठ को उतना मेमोरी पकड़े रहेगा कि हमारे पास तो सैकड़ों लाइन का स्टेटमेंट आ सकता है, तो हम सैकड़ों लाइन का मेमोरी अभी से रिजर्व करके रख लिए, जबकि वो आने वाला वैसा है ही नहीं। तो सिस्टम का परफॉर्मेंस, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इसलिए इसको छोटे छोटे काम को निकालने के लिए दिया गया है और बड़े बड़े काम के लिए
इफ एल्स को रखा गया है। किसको रखा गया है? if else if else। ठीक है, तो इफ एल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी पहले इस ऑपरेटर को समझ लें। अब इसमें दो है, एक है क्वेश्चन मार्क, एक है कोलन। क्वेश्चन मार्क ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, कोलन फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका लिखने का तरीका जब आगे हम लोग सीखेंगे तो लिखने का तरीका में ये होता है कि कंडीशन यहाँ लिखते हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क में जो भी स्टेटमेंट होता है उसको करता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो कोलोन में जो भी स्टेटमेंट होता है उसको करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए में 2 है, बी में 3 है, और हम ए ग्रेटर देन बी करते हैं, ठीक है, तो कौन एग्जीक्यूट करेगा इसमें, क्वेश्चन मार्क की कोलोन? कॉलोन का कॉलन। तो कॉलन जाएगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो किसको प्रिंट करेगा? बी को, और बी में क्या है? 3। तो क्या है आउटपुट आया? 3, यानी दोनों में बड़ा कौन है? 3। 3 ठीक है, इसको कहता है ना कि आप एग्जीक्यूट के व्यू पॉइंट से भी यूज करा सकते हैं और रिटर्न के भी व्यू पॉइंट से यूज करा सकते हैं। कैसे? जैसे अगर इस लाइन को हम ऐसे लिख दे, C इज इक्वल टू A ग्रेटर देन B, क्वेश्चन मार्क A कोलोन B, तो कौन करेगा इसमें? कोलोन। यस और कॉलम में जाएगा तो यहाँ क्या लिखा है? B। तो B का मतलब हुआ B कह रहा है कि हम अपना वैल्यू रिटर्न करेंगे। मेरा वैल्यू क्या है? 3। तो 3 चला जाएगा किसके पास? C के पास, यानी हम C प्रिंट कराएंगे, हमको बिगर मिल जाएगा। सी डिस्प्ले कर ठीक है, तो या तो आप ऐसे इस्तेमाल कीजिए या तो आप ऐसे इस्तेमाल कीजिए, वो हमारी जरूरत पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको पीडीएफ हमने भेज दिया है आपके ग्रुप में। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज की सेवा को हम लोग यहीं पे रखते हैं।